Good evening students, welcome to your own channel Global Academy. We are now do our next questions from 11th question. The question is, a number is 3.625 is wrongly read as 3.265. Find the percentage error. ओके ही सेज के नंबर तो 3.625 था एंड उसने गलत पढ़ लिया 3.265. तो आप ये बताओ कि एरर कितने परसेंटेज आई. तो हेयर इज द क्वेश्चन कि करेक्ट नंबर इज 3.625 एंड रॉन्ग नंबर इज 3.265. तो व्हाट इज द एरर? 3.265 minus 3.265 is 0.360. Now we find the error percentage. Error upon correct number into 100 and we have to divide this error with the correct number and multiply with 100 and we got this. The answer is 9.93%. Further, the second part of this is also the correct number is 5.78 into 10 raised to power 3 and wrong number is 5.87 into 10 raised to power 3. Similar, we have to find the error. बड़े में से छोटे को माइनस करो एंड वी हैव अ 0.09 इंटू 10 raised to power 3. अब एरर परसेंटेज निकालनी है. दिस इज द एरर एंड दिस इज द करेक्ट नंबर. सो वी डिवाइड इट विद द करेक्ट नंबर इनटू 100 एंड वी गॉट अ 1.56% इज द आंसर. नाउ द 12th क्वेश्चन इज व्हाट इज कि इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स वन कैंडिडेट सिक्योर्ड 58% ऑफ द वोट्स पोल्ड एंड वन द इलेक्शन बाय 18,336 वोट्स. अगर उसने 58% लिए हैं पर वो फिर भी 18,336 वोट से जीत जाता है. तो हमने टोटल नंबर ऑफ वोट्स फाइंड करनी है भी कितनी पोल हुई हैं और ईच कैंडिडेट ने कितनी जो वोट्स थी वो सिक्योर की है. ओके, तो लेट द टोटल वोट्स बी एक्स. लाइक दिस वी राइट इट. द टोटल वोट इज एक्स. एक कैंडिडेट ने सिक्योर की है 58%, दूसरे कैंडिडेट ने सिक्योर की है 100 में से 58 माइनस करो 42%. अब दोनों का डिफरेंस कितना है? बिकॉज उसने बोला है कि ये जो जीतने वाला है वो 18,336 से विन है, उसने इतनी ज़्यादा वोट्स ली हैं जो हारा है. तो डिफरेंस कितना हुआ दोनों का? 16%. तो ये वाली वोट्स हैं जो वो टोटल का 16% है. तो 16% ऑफ x इक्वल्स टू 18,336. यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे. x इज द टोटल वोट. नाउ वी फाइंड द वोट्स बाय गेटिंग ईच कैंडिडेट. सो हाउ वी फाइंड इट? फर्स्ट कैंडिडेट गॉट टोटल इनटू 58% and that is 66,468 and second person got total into 42% and that is 48,132. By this the 12th question is solved. Question number 13 is also same like a 12th question. In this he asked, in an election between two candidates, one candidate secured 47% of votes polled and lost the election by 12,366 votes. अगर एक कैंडिडेट ने 47% वोट्स सिक्योर की हैं और वो 12,336 वोट से हार गया, तो हमने एक तो निकालना है कि टोटल वोट्स कितनी पोल हुई थी, बाकी विनिंग वाले कैंडिडेट ने कितनी वोट्स सिक्योर की हैं. ओके, सो हियर इज द सोल्यूशन. सेम वी हैव टू राइट लाइक अ 12th क्वेश्चन. टोटल लेट द टोटल वोट्स बी एक्स एंड वन पर्सन ने कितनी सिक्योर की हैं? 47%. दूसरे ने कितनी की है? 100 माइनस 47 दैट इज 53%. ओके, तो डिफरेंस बिटवीन 53 एंड 47 इज 6%. तो ये जो उसने मतलब कि हार गया वो 47 लेकर कितनी वोट से हारा है? 12,366 वोट से हारा है. तो वो टोटल का 6% है. तो x इक्वल्स टू 12,366 इंटू 100 अपॉन 6. ओके, एंड हेयर वी हैव 2,61,100. तो अब विनिंग कैंडिडेट्स ने कितनी ली है? ये टोटल वोट का 53% कर दो एंड ही गॉट 1,09,233. एंड बाय दिस द 13th क्वेश्चन इज सॉल्व्ड. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 सेज कि एक स्कूटर है जिसकी कॉस्ट है, कितनी है कॉस्ट? 8,000 उसकी कॉस्ट है. द प्रेजेंट कॉस्ट उसकी 8,000 है और वो हर साल 15% उसकी जो
प्राइस है वो कम होती है, डेप्रिसिएशन मतलब कम होना, तो 15% वो हर साल कम होती है। एंड वी फाइंड कि आफ्टर 1 ईयर उसकी कॉस्ट कितनी होगी और आफ्टर 2 ईयर उसकी कॉस्ट कितनी होगी। ओके, एंड वी नो दैट द प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ द स्कूटर इज 8,000। यस, द कॉस्ट ऑफ स्कूटर इज 8,000। तो डेप्रिशिएट इज हाउ मच, 15%। तो 8,000 का 15% निकालो, दैट इज 1200। तो आफ्टर 1 ईयर whose cost becomes 8,000 minus 1200, this is 68%। अगले साल फिर 6800 का 15% कम होगी, तो 6800 का 15% कितना हुआ, 1020। अब 6800 में से 1020 माइनस करो, दैट इज 5780, एंड दिस इज द price of the scooter after 2 years, and by this the 14th question is solved. Now the question number 15 is what is कि एग्जामिनेशन में पासिंग मार्क्स 40% हैं। अगर कैंडिडेट ने 65 मार्क्स लिए हैं और फिर भी वो 3 मार्क्स से फेल हो गया, तो वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स। यू नो दैट कि अगर 40% वो टोटल मार्क्स का ले रहा है, टोटल मार्क्स का अगर वो 40% ले रहा है, इसका मतलब उसके पासिंग मार्क्स कितने बनेंगे, 65 तो उसने लिए हैं और 3 कम लिए हैं, तो 68 होंगे। तो हेयर वी स्टार्ट द क्वेश्चन 15, लेट मैक्सिमम मार्क्स इज x। ओके, मैक्सिमम मार्क्स इज x and 40% of x equals to 65 plus 3, that is 40 by 100 into x equals to 68। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, then the maximum number is marks is 170। Now the 16th question is same like 15। in एग्जामिनेशन में कैंडिडेट ने 125 नंबर लिए हैं पर वो फिर भी 15 नंबरों से फेल हो गया। इसका मतलब उसको कितने चाहिए थे, 140 मार्क्स चाहिए थे, ठीक है। तब वो परसेंटेज कितनी पासिंग थी उसकी, 35% थी। फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स। सी हियर द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट let the maximum marks is x, then 35% of x is 125 plus 15, 35 by 100 x equals to 140, and we have to find the value of x, that is the 400, and 400 is the maximum marks जिसमें से उसने 35% मार्क्स लेने हैं। तो that is the 16th question of this exercise। Okay, the 17th question of this exercise is an एक objective type paper है जिसमें 150 questions, objective type means के MCQs। okay, 150 MCQs है जिसमें से जोहन ने 80% करेक्ट आंसर दिए हैं, मोहन ने 64% करेक्ट आंसर दिए हैं। तो दोनों ने कितने कितने आंसर्स करेक्ट किए हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या निकालना है कि कितने परसेंट मोहन ने करेक्ट आंसर दिए हैं टू द जोहन्स करेक्ट आंसर। एंड हियर इज इट्स सॉल्यूशन। हियर इज टोटल क्वेश्चन इज 150, जोहन ने कितने लिए, 150 इंटू 80 बाई 100, दैट इज 120। मोहन ने कितने लिए हैं, 64%, दैट 64% ऑफ 150, 96। अब सेकंड पार्ट में क्या निकालना है कि मोहन की करेक्ट परसेंटेज निकालनी है टू जोहन। मोहन के 96 है, जोहन के 120 है, 96 बाय 120 इंटू 100, दैट इज 80%। एंड बाय दिस द 17th क्वेश्चन है सॉल्व्ड। नाउ द 18th क्वेश्चन, द नंबर 8000 एक नंबर है, सबसे पहले उसको हम 20% इंक्रीज करते हैं, आफ्टर दैट उसको डिक्रीज करते हैं 20%। तो हमने रिजल्टिंग नंबर बताना है कि कितना आएगा। हियर इज सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन कि नंबर है 8000, फर्स्ट वो इंक्रीज हो रहा है 20%, देन वो डिक्रीज हो रहा है 20%। तो 8000 अगर जब इंक्रीज हो रहा है तो 1 प्लस 20 बाई 100 करोगे, अगर डिक्रीज हो रहा है तो 1 माइनस 20 बाई 100 करोगे। तो यहाँ हमारे पास 1 बाई 5 और 1 बाई 5 आएगा, इधर 5 प्लस 1 होगा और इधर 5 माइनस 1 होगा, तो 6 बाई 5 एंड 4 बाई 5, और इसकी कटिंग करो एंड वी हैव द आंसर 7680 एंड दिस इज द रिजल्टिंग नंबर। Now the 19th question is also same like the 18th question. The number 12,000 is first decreased by 25%, then increased by 25%, or resulting number we have to find. Similar, the 19th question,
द नंबर इज 12,000. फर्स्ट वो डिक्रीज हो रहा है 25% से, देन इंक्रीज हो रहा है 25% से. तो 12,000 डिक्रीज है तो 1 माइनस 25/100, इंक्रीज है तो 1 प्लस 25/100. तो कटिंग करके 1/4 1/4, इधर हमारे पास 4 माइनस 1 आएगा, इधर 4 प्लस 1 आएगा. तो सिमिलर 3/4 एंड 5/4. कटिंग करो, आंसर इज 11,250. दिस इज द रिजल्टिंग नंबर. Question number 20. The cost of an article is first decreased by 20% and then decreased by 30%. Find the percentage change in the cost of the article. मतलब किसी भी आर्टिकल की कॉस्ट है जो पहले वो इंक्रीज हो रही है 20%, देन फिर वो 30% डिक्रीज हो रही है. तो हमने कितनी परसेंटेज चेंज हुई है उस कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स में, वो हमने फाइंड करना है. ओके, हेयर इज द सोल्यूशन. लेट कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल्स 100 है, तो इट्स फाइनल वैल्यू क्या होगी हमारी 100 इंटू, पहले क्या हो रहा था इंक्रीज बाय 20%, तो 1 प्लस 20/100, डिक्रीज बाय 30 तो 1 माइनस 30/100. कट करके हमारे पास आएगा 100 इंटू 6/5 एंड 7/10. 0 से 0 कैंसिल, 10 को 5 से कैंसिल किया 2 एंड कैलकुलेट करके ये आ गया हमारे पास 84. अब ये डिक्रीज हो रहा है तो 100 माइनस 84. ओके, ये आ गया हमारे पास. ओरिजिनल नंबर क्या लिया था हमने 100 इंटू 100 कर देंगे क्योंकि परसेंटेज निकालनी है. तो 100 से 100 कैंसिल एंड हियर वी हैव द आंसर 16%. एंड 16% वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज 21st. द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल इज फर्स्ट डिक्रीज हो रही है 25%, देन फर्दर डिक्रीज हो रही है 40%. इन दोनों टाइप से वो डिक्रीज ही हो रही है. परसेंटेज चेंज निकालो उसकी कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल में. सो हियर इज द सोल्यूशन ऑफ द 21st क्वेश्चन. 21st क्वेश्चन सेम लाइक अ 20. कॉस्ट इज 100 मान लो, फर्स्ट वो 25 डिक्रीज हो रहा है, फर्दर डिक्रीज हो रहा है 40%, तो दोनों में माइनस करेंगे. 100 इंटू 1 माइनस 25/100 एंड 1 माइनस 40/100. क्लियर. तो यहाँ से कटिंग करके हमारे पास 3/4 आएगा, यहाँ से कटिंग करके हमारे पास 3/5 आएगा. तो वी हैव टू कैंसिल इट विद द 100. हियर इज अ 5, 3 3 9 एंड 5 45. तो परसेंटेज चेंज देखो, इसमें भी डिक्रीज हो रहा है. तो पहले 100 था, फिर 45 है. कितने परसेंट डिक्रीज हुआ ये 100 माइनस 45/100 इंटू 100, दैट इज अ 55%. बाय दिस अवर 7th A exercise is completed. You have to do these questions on your fair notebook. So thanks for sharing, like and subscribe this channel. Please subscribe it again and share it with your friends. Thank you.